आज हमें मीठे बाबा शुभ चिंतक बनना सिखा रहे हैं। जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई भी शब्द का अर्थ जानते हैं या उस शब्द के भाव में स्थित होना जानते हैं, लेकिन फिर जब बाबा उसका अर्थ समझाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था, है ना। तो मुझे याद है अभी मैं कोर्स करा रही थी एक भाई को, तो उन्होंने मुझे पूछा कि जब हम कहते हैं कि आत्मा शक्ति स्वरूप है तो आत्मा शक्ति स्वरूप का मतलब क्या होता है। तो मैंने उनको कहा कि ज्ञान के अनुसार शक्ति माना कोई हमें हलचल में ना ला सके और हमें किसी को कंट्रोल करने की उत्कंठा ना हो। जब मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ तो मुझे कभी ऐसे संकल्प नहीं आएगा कि मुझे इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि मेरा मन बुद्धि मेरे कंट्रोल में है, मेरी फीलिंग्स मेरे कंट्रोल में है, और चाहे कोई कुछ भी करे मुझे अंदर कोई हलचल ना हो, उसको कहते शक्ति स्वरूप। तो भाई कहते कि ऐसा तो कभी भी मैंने नहीं सुना। वो कहते हमने इतनी पढ़ाई की, दुनिया देखी, हम दुनिया के अनुभवी लोगों में से हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा कि शक्ति स्वरूप माना मुझे किसी को कंट्रोल करने की इच्छा ना हो। ये नई बात है। तो हमने कहा हाँ, बाबा हमें सब नई बातें समझाते हैं, है ना। बात तो वही होगी, शब्द वही होगा, लेकिन उसका जो अर्थ है वो बाबा बिल्कुल हमें नया बताते हैं। तो बाबा हमें आज समझाते हैं शुभ चिंतक का अर्थ। तो दुनिया में भी आप देखो, हर कोई आज कहता है हम आपके शुभ चिंतक हैं, है ना। तो और ख़ासकर जिनके लिए हम कहते हैं कि हमें तो इनसे बहुत लगाव है या प्यार है, तो हम सोचते हैं हम इनके शुभ चिंतक हैं। लेकिन जिनके हम शुभ चिंतक होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, हम सारे दिन उनकी कमी कमज़ोरियों को ही देखते रहते हैं, है ना। अभी पीछे एक माता आई थी अपने बेटे को लेके, तो बेटा कॉलेज पढ़ता है, तो माता कम से कम भी कुछ नहीं तो आधा घंटा बेटे की बुराइयां सुनाती रही। बेटा ऐसा है, ये करता है, बात नहीं सुनता है, देर से उठता है, पढ़ता नहीं है, एग्ज़ाम में बैक लग गई थी, ये हुआ वो हुआ। तो आधे घंटे उसने जैसे बेटे के बारे में सिर्फ निंदा की। तो आधे घंटे के बाद मैंने उस माता को पूछा कुछ अच्छाई भी है या खाली बुराई है इसमें। तो कहती नहीं, अच्छाई भी है। अब दीदी क्या है ना, जब चिंता हो जाती है अपने अंदर, देखो हम तो अच्छा ही चाहते हैं ना बच्चे का, तो हमें लगता है जो बुराई है वो निकल जाए, जो अच्छाई है वो तो ठीक है, लेकिन जो बुराई है ना सारा ध्यान उसी पे रहता है। तो मैंने उसको कहा कि देखो नियम तो यही कहता है कि जो आप देखेंगे वो बढ़ेगी। तो आपको तो ऐसा लगता है कि आप बुराई देख रहे हैं तो वो निकल जाएगी, लेकिन बुराई जितना देखेंगे उतनी बढ़ेगी। और फिर मुझे कहती है बेटे के लिए भोग लगाना, तो मैंने कहा हाँ, अभी पहले तो मुझे बैठ कर ना थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसके गुण देखने का, फिर उसके बाद भोग लगाएंगे, क्योंकि अभी आधे घंटे तो आपने मेरी बुद्धि में क्या भर दिया है ना, सिर्फ उसके अवगुण। तो अभी भोग लगाएं, उसको वतन में इमर्ज करें, तो क्या आएगा, ऐसे अवगुण का पुतला है बेटा, ऐसा आएगा, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा अभी मैं पुरुषार्थ कर लूँ, अभी मैं उसके प्रति आत्मिक दृष्टि रखने की मेहनत करूँ, फिर उसके बाद भोग लगा दूँगी। तो माता कहती हाँ मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। तो आप देखो कि क्या होता है, हम कहते हैं हम शुभ चिंतक हैं, लेकिन कहाँ है शुभ चिंतन, है ना। सारा अशुभ चिंतन है, हर एक की बुराइयाँ अवगुण वही अपने चित्त पर रख के घूम रहे हैं,
उनकी सारी कमी कमज़ोरियाँ अपनी बुद्धि में धारण करके घूम रहे हैं। तो जब ऐसे किसी के विषय में, किसी के बारे में हमारी बुद्धि में सिर्फ उनके अवगुण या उनकी कमज़ोरियाँ, कमियाँ या बुराइयाँ हो, तो क्या हमारे अंदर उनके लिए शुभ चिंतन चल सकता है? कभी भी नहीं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए शुभ चिंतक माना, सबसे पहले मुझे ये समझना है कि शुभ चिंतक माना मैं किसी का अवगुण अपनी बुद्धि में ना रखूं, मेरी बुद्धि में किसी आत्मा का अवगुण ना रहे, किसी आत्मा की कमी कमज़ोरी मेरी बुद्धि में ना रहे। ये होता है शुभ चिंतक बनना। शुभ चिंतक ये नहीं होता कि दिल में आपने किसी की कमी कमज़ोरियाँ बुराइयाँ रखी हुई हैं और फिर ऊपर से कहते रहे हाँ भगवान इनका भला कर दे, हम तो इनका भला चाहते हैं, हम तो इनका कल्याण चाहते हैं। नहीं, वो खोखला हो जाता है, वो झूठा शुभ चिंतक है। तो बाबा हमें कहते हैं हमें शुभ चिंतक के लिए शुभ चिंतन करना पड़ेगा। और जब दिल में किसी की कमी कमज़ोरी भरी है तो उसके बारे में जो चिंतन चल रहा है वो शुभ नहीं है। तो सबसे पहले शुभ चिंतक की क्वालिटी क्या है? किसी क्या भी अवगुण, कमी, कमज़ोरी हम अपनी बुद्धि में, अपनी स्मृति में ना रखें, तब कहेंगे शुभ चिंतक। दूसरा, कभी भी उसका वर्णन ना करें, है ना। अगर किसी के अंदर कोई कमी कमज़ोरी है तो मुझे उस कमी कमज़ोरी को अपने अंदर परिवर्तन करना है। परिवर्तन शक्ति बाबा ने हमें दी है ना, कि कोई कैसा भी है मेरी बुद्धि में, देखो वो बाहर है, मेरी बुद्धि में क्या है? उसकी इमेज जो मैं यहाँ क्रिएट करती हूँ। तो मुझे उसकी इमेज कैसे रखनी है? जैसा बाबा उसे देखता है। बाबा उसे कैसे देखता है? उसकी ओरिजिनल क्वालिटी में, शांत, पवित्र, दिव्य आत्मा। तो मुझे बुद्धि में ये परिवर्तन शक्ति यूज़ कर कर उनकी बहुत श्रेष्ठ शुभ छवि अंदर रखनी है। और बाबा कहते जब ये अंदर रहेगा तब हम किसी का अवगुण तो वर्णन नहीं कर सकते ना। तो हमें ना किसी की अवगुण या कमज़ोरी चित्त पर रखनी है, ना हमें बुद्धि में रखनी है, ना मुझे अवगुण किसी का वर्णन करना है, तब कहलाएंगे शुभ चिंतक, है ना। तो अगली बार ऐसे साधारण रीति से नहीं कहना हम आपके शुभ चिंतक हैं, है ना। शुभ चिंतक होना माना पहले उनकी कमी कमज़ोरी को अपनी बुद्धि में परिवर्तन कर देना, अपनी बुद्धि में, अपनी दृष्टि में उनके श्रेष्ठ स्वरूप को रखना, क्योंकि मेरी दृष्टि से उनके सृष्टि बदलेगी। मुझे अपनी दृष्टि से उनके सृष्टि बदलनी है। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि कभी भी किसी से दिल शिकस्त नहीं होना, है ना। कभी भी किसी से दिल शिकस्त नहीं होना, कभी भी किसी पे गिव अप नहीं करना, है ना। मुझे देखो, जब कोई आत्मा अवगुण वाली होती है ना, तो स्वयं से स्वयं दिल शिकस्त होती है। अभी आप सोचेंगे कहाँ अवगुण वाले तो बहुत अपने अंदर ईगो रखते हैं, कहाँ दिल शिकस्त होते हैं। लेकिन आपको पता है, जब कोई ये कहता है ना मैं बदल नहीं सकता, तो ये बोल दिल शिकस्त के बोल हैं, वो अपने से होपलेस है ना। अगर कोई आत्मा अपने मुख से ये कह रही है कि मैं बदल नहीं सकती, तो ये किसके बोल हैं? ये होपलेस के बोल हैं। और आज हर एक क्या कह रहा है? हम नहीं बदल सकते। तो ये दिल शिकस्त के बोल हैं। हर एक अपने से नाउम्मीद हो गए हैं। भले ही वो आपको बहुत ईगो से बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये जो बोल है ये दिल शिकस्त के बोल हैं। अगर किसी के अंदर उम्मीद है, अपने से स्वयं पर निश्चय है, तो कभी ऐसे नहीं बोलेगा हम बदल नहीं सकते। तो जब हर आत्मा अपने से दिल शिकस्त हो जाती है, तब हमें क्या करना है? हमें अपने बोल से उनमें उम्मीद जगानी है ना। हमें हर एक को निश्चय कराना है, उमंग उत्साह दिलाना है कि आप बदल सकते हैं, आप परिवर्तन कर सकते। परिवर्तन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, है ना। जैसे
जब सेंटर पर कोई आते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो अपने जो संबंधों में सोचते हैं कि हम नहीं और एडजस्ट कर सकते, या अपने स्व के प्रति सोचते हैं हम डिसिप्लिन नहीं बन सकते, या हम मेहनत नहीं कर सकते, या हम सह नहीं सकते, लेकिन जब आते हैं तो बाबा उन्हें क्या कहता है? बाबा उन्हें कहता है नहीं बच्चे, तुम नहीं तो कौन करेगा, तुम ही ने कल्प किया है। तो ये जो हर आत्मा में वो उमंग उत्साह जगाना कि मैं नहीं तो कौन, मैं ही करूँगा, मैंने ही कल्प किया है, स्व परिवर्तन भी विश्व परिवर्तन भी ये मुझे ही करना है। तो बाबा कहते ये होता है शुभ चिंतक बनना। और अगर हम किसी आत्मा के प्रति ऐसा सोचते, कई बार क्या कहेंगे, हम उनके वेल विशर है ना, हम उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करते, ज़्यादा ये नहीं करते। नहीं, फोर्स नहीं करना है, लेकिन अगर आप उनको ये कह रहे हैं इनसे नहीं हो पाता है, कई बार क्या होता है जो वो तो अपने आप कह ही रहा है मुझसे नहीं होता, सामने वाला भी कहता है नहीं नहीं आप उनको नहीं समझ रहे, उनसे नहीं होता है। नहीं, उनसे अभी नहीं होता है पर उनसे हो सकता है। ये उम्मीद रखना। कई बार हम समझते हैं ये कहना कि नहीं वो कह रहे हैं ना उनसे नहीं होता तो उनसे नहीं होता, ये शुभ चिंतक है, ये शुभ चिंतक नहीं है। ये एक्सेप्ट करना कि अच्छा ठीक है ये अभी नहीं हो पा रहा, ये अभी कमज़ोर है, लेकिन ये बन जाएंगे। ये क्यों नहीं कर सकते? हर आत्मा कर सकते हैं। किसी भी आत्मा के प्रति ऐसे बुद्धि में रखना कि ये इससे बेटर नहीं बन सकते, ये इतना ही कर सकते हैं, ये भी अहम और वहम है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अहम वहम में हमें नहीं आना है, हमें तो हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक बनना है। हर आत्मा मनुष्य से देवता बन सकते, हर आत्मा बाबा की शिक्षाओं से पालना से सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन सकते हैं। ये मुझे निश्चय रखना है। तो बाबा कहते हैं ये जो शुभ चिंतक बनने की जो विधि है इसे मुझे धारण करना। ऐसे नहीं कि अंदर उनकी कमज़ोर इमेज रखें और बाहर से कहें भगवान इनका कल्याण हो जाए, भगवान ये ठीक हो जाए, वो नहीं, वो शुभ चिंतक नहीं होता। तो बाबा हमें शुभ चिंतक बनना भी सिखा रहे हैं, है ना। फिर बाबा कहते बड़ी बात को छोटा करना, ये भी शुभ चिंतक की निशानी है। किसी की भूल को अगर आप बहुत बड़ा बना देंगे तो क्या हो जाता, वो जो देखो कई बार हम ऐसे कहते हैं ना कि भूल करने वाला है ना, भूल करने वाला कौन है? भूल और भूल करने वाले को एक कर देते हैं। तो हम कहते हैं आप गलत हो, आपसे गलती हुई नहीं, आप गलत हो। और फिर उस बात को इतना बड़ा बना देते हैं कि सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं आप कहो मैं गलत हूँ, आप मानो मैं गलत हूँ, है ना। लेकिन कोई गलती हो भी गई तो गलती हो गई इसका मतलब कोई गलत है ऐसा नहीं है। गलती हो गई, उस बात को इतना बड़ा नहीं बनाना है कि सामने वाले का स्वमान ही ख़त्म हो जाए, वो कहे मैं गलत हूँ। देखो हमारे पास तभी तक उम्मीद है जब तक सामने वाले ने ये नहीं कह दिया मैं हूँ ही ऐसा। अगर उसने मान लिया ना मैं ऐसा ही हूँ, मैं गलत ही हूँ, तो उसके बाद उसको कोई नहीं सुधार सकता। इसीलिए हमें उसके अंदर ये उम्मीद जगानी है कि भले आपसे गलती हुई, आप गलत नहीं हो, आप बेटर बन सकते हो। तो छोटी बात को बड़ा बनाना ये क्या है? ये शुभ चिंतक का ऑपोजिट है। क्योंकि छोटी बात को जब आप बड़ा बनाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं, उस बात को उस आत्मा के अगेंस्ट यूज़ करके उसका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। और अपमान करेंगे तो उसका स्वमान जो है वो खोता चला जाएगा ना। तो हमें बड़ी बात को छोटा बनाना है कि कोई बात नहीं, ये बात हो गई, लेकिन आप इस बात से बहुत बड़े हो, इस भूल से, इस गलती से बहुत बड़े हो, है ना। हम लोग कहते हैं यू आर बिगर दैन द मिस्टेक्स यू मेड। वो भूल है, भूल हो गई, लेकिन आप भूल नहीं हो, आप गलत नहीं हो, आप उनसे, उन गलतियों से न्यारे हो, आप श्रेष्ठ हो और आप अभूल हो। इस बात को हमें उस आत्मा को धारण कराना है। क्योंकि अगर आत्मा का स्वमान ही ये है कि मैं गलत हूँ तो उससे होंगी क्या, आगे भी गलतियाँ ही होंगी। तो किसी भी आत्मा को कई बार ईगो क्या कहती है,
इनको मनवाओ, ये अपने मुख से कहें कि मैं गलत हूँ, है ना। अब विचार करो, एक आत्मा से एक दिन में 10 भूलें हो रही हैं और फिर अभी तक उसका स्वमान कम से कम नहीं टूटा है, तो कम से कम वो आगे तो उम्मीद है ना कि वो अभूल बनेंगे। लेकिन अगर वो स्वमान ही तोड़ दे बार बार छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाए और उसका स्वमान ही ख़त्म कर दे, तो फिर क्या होता, उस आत्मा के अंदर उम्मीद ही ख़त्म हो जाती है। तो हम इन बातों को बहुत अच्छे से समझें। मैं तो कभी कभी वंडर खाती हूँ कि दुनिया में कोई साइकोलॉजी, कोई साइकाइट्री हमें, है ना, आत्मा को परिवर्तन करने की इतनी सुंदर विधि नहीं बता सकते। कोई साइकोलॉजिस्ट होगा, वो आपको ये बता सकते हैं कि आत्मा नेगेटिव कैसे सोच रही है या उसके थॉट पैटर्न विकृत कैसे हैं, लेकिन उसे सुधारे कैसे वो कोई नहीं बता सकता है ना। लेकिन बाबा देखो, बाबा एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट है जो उसको चेंज करने की विधि बताता है। बाबा हमें ये नहीं बताता ये थॉट पैटर्न बना कैसे, ये आदत बनी कैसे। बाबा कहते वो तो ड्रामा अनुसार बन गई, उसमें तुम नहीं जाओ, है ना, और उसका विश्लेषण करने से कुछ होता भी नहीं। लेकिन अभी इसको परिवर्तन कैसे करो, और वो भी ये नहीं कि उसको क्या कहो परिवर्तन करने के लिए, नहीं, अपनी दृष्टि, अपने संकल्प कैसे रखो जो आत्मा को सहयोग मिले परिवर्तन करने के लिए। ये कितनी बड़ी कला है जो बाबा हमें सिखाता है। दुनिया में कोई भी ये कला ना जानते हैं ना सिखा सकते हैं। तो ये प्यारे बाबा हमें कहते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें बेहद की पवित्रता सिखाते हैं। बाबा हमें कहते हैं पवित्रता भी 2 प्रकार की होती है, एक हद की, एक बेहद की, है ना। तो हद की पवित्रता में तो हाँ, हम भोजन शुद्ध करते हैं, है ना, खान पान आचरण संग शुद्ध करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ये सब तो करते ही हैं। लेकिन बाबा कहते फिर ये जो हद की पवित्रता है, इसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, बेहद की पवित्रता, हम किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, बेहद की पवित्रता की तरफ। और बेहद की पवित्रता की आज बाबा ने बहुत सुंदर परिभाषा दी कि बेहद की पवित्रता माना एक बाप की याद के सिवाय मुझे किसी की याद ना आए, मुझे किसी भी देहधारी की याद ना आए, किसी भी वस्तु की याद ना आए, एक बाप की याद के सिवाय। इसे कहते हैं बेहद की पवित्रता। और बाबा हमें आज बहुत अच्छा एक नियम बताते हैं, एक लॉ है ना, बाबा ने शब्द यूज़ किया कि लॉ है कि जब हम अपने को देह समझते हैं तो हमें देहधारी याद आते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अगर मुझे बेहद की पवित्रता धारण करनी है, मुझे सिर्फ एक बाप को याद करना है, तो मेरा मुख्य अभ्यास क्या है कि मैं अपने को आत्मा निश्चय करूं। क्योंकि मैं जब आत्मा निश्चय करती हूँ तो मेरे सर्व संबंध, आत्मा का सर्व संबंध, आत्मा की सर्व प्राप्तियाँ एक बाबा से, तभी मैं एक बाप की याद में रह सकती हूँ। वरना तो देह समझते ही मेरे संबंध और प्राप्ति किससे, देहधारियों से, है ना। बॉडी कॉन्शियस में जब हम बॉडी कॉन्शियस हैं तो हमें प्यार परमात्मा से फील होगा, नहीं, मुझे तो देहधारी का प्यार चाहिए ना, आई लव यू कहने वाला प्यार चाहिए मुझे बाबा का प्यार अनुभव नहीं होगा, है ना। मुझे एक बहन थी, वो कहती है बाबा से प्यार कैसे करें, बाबा थोड़ी कह सकता है हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे तो कोई चाहिए ना जो बोले है ना। तो हमें तो जब बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो हमें सुनना है, देखना है, फील करना है ना। तो ये जो है ना कहेंगे कि गले लगाओ, भाकी पहनो, या वैसे, है ना, प्यार भी वैसे दिखना चाहिए, है ना, दृष्टि दो, ऐसे निराकार से प्यार अनुभव नहीं कर सकते देह भान में। तो बाबा कहते हैं देह भान में आत्मा कभी भी बाप से संबंधों का अनुभव नहीं कर सकते। बाप से ना बाप का, न शिक्षक का, न सतगुरु का, न साजन का, न माता पिता का, कोई भी प्यार आत्मा देह भान में कभी बाबा से अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए
देहधारियों की याद कब छूटेगी? जब पहले अपने को आत्मा निश्चय करेंगे। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि दूसरा है, जब हम किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं, है ना, जैसे आज बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि कोई सखा होगा, सखी होगी, तो वो जो फ्रेंड है, देहधारी फ्रेंड है, उसके साथ नाम रूप में फंसे होंगे तो उसे भूलना बहुत मुश्किल होता है ना, बार बार उसकी तरफ बुद्धि जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। जब हम किसी भी देहधारी के प्रति अपना तन मन धन समय श्वास संबंध वचन और कर्म लगाते हैं, ये हमारी शक्तियां हैं ना। जब आत्मा किसी भी देहधारी के प्रति ये सब कुछ इन्वेस्ट करती है, चाहे थॉट ही क्यों ना हो, सिर्फ आप सोच रहे हैं किसी के बारे में, तो जहाँ आपका धन होगा वहाँ आपका मन होगा। जहाँ आपने इन्वेस्ट किया है ना, वहाँ आपकी बुद्धि जाएगी। आत्मा के 9 रिसोर्सेज हैं, या 8 कह लो, तन मन धन समय श्वास संबंध वचन और कर्म। अगर आप किसी भी आत्मा के प्रति, किसी देहधारी के प्रति इन रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करेंगे, तो वहाँ आपका रिसोर्स लगा है ना, वहाँ आपका धन लगा है, चाहे थॉट ही लगा है, चाहे टाइम ही लगा है। लेकिन जहाँ आपका धन लगेगा वहाँ आपका मन जाएगा, वहाँ आपकी बुद्धि खींचेगी। इसीलिए जब हम किसी भी आत्मा के प्रति, किसी देहधारी संबंध के प्रति ये सारा कुछ इन्वेस्ट करते हैं, या जब हम उनके प्रति संकल्प लगाते हैं, समय लगाते हैं, तन मन धन लगाते हैं, तो फिर वहाँ एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। और जब हम उस कार्मिक अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं, तो वो कार्मिक अकाउंट हमारी बुद्धि को खींचेगा। हम उस देहधारी की याद से नहीं छूट पाएंगे। आप कभी विचार करो, कई बार कोई देहधारी है, उसने धोखा दे दिया, उसने आपको बीच रास्ते छोड़ दिया, उसने आपको अपमान का पात्र बनाया, उसने बहुत दुख दिया, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी व्यक्ति कहता है उसकी याद नहीं छूटती, है ना। अब देखो, विचार करने की बात है, जिसने इतना दुख दिया, इतना अपमानित किया, कोई भी, है ना, ये तो एक क्या कहें, गैरत की बात है कि आप उसे फिर भी याद करें। लेकिन फिर भी याद क्यों आती है? कर्म बंधन, कार्मिक अकाउंट जिसके साथ बनाया है उसकी याद आएगी। याद प्यार की मोहताज नहीं, जहाँ कर्म बंधन है वहाँ याद आती है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि किसी भी देहधारी के साथ डायरेक्ट ऐसा कर्म बंधन नहीं बना। अभी जो कर्म बंधन बना लिया है, उनकी याद तो भुलाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें बार बार बाबा को याद करना है, बार बार बाबा से। देखो, जैसे आत्माओं से कार्मिक अकाउंट बनता है, ऐसे ही बाबा से भी बनता है। जितना आप अपना तन मन धन समय श्वास संबंध वचन कर्म बाबा के प्रति लगाएंगे, है ना। इसीलिए कहते हैं जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। जितना आप ईश्वरीय यज्ञ में, ईश्वरीय सेवा में, स्वपुरुषार्थ और सेवा के प्रति जितना आप ये लगाएंगे, उतना बुद्धि का नाता किससे जुड़ता जाएगा? बाबा से। और फिर बाबा की खींच बढ़ेगी। और उस आधार से हमें अभी देहधारियों को भूलना है, क्योंकि जब हमें जाना है, जब हम वापस जाएंगे, तो अगर हम सिर्फ एक बाबा की याद में हैं, तभी हम बेहद की पवित्र दुनिया में पद पाएंगे। इसीलिए मुझे अभी देहधारियों की याद को भुलाकर अपने सर्व संबंध बाबा से जोड़कर, अपना सब कुछ बाबा के प्रति लगाकर, मुझे अपनी बुद्धि एक बाबा से एक रस जोड़नी है। और दूसरा, बाबा हमें कहते हैं नए कार्मिक अकाउंट्स नहीं बनाओ, क्योंकि फिर जब नई आत्माएं आती हैं, है ना, मानो कोई नई आत्माएं भी हैं। अब नई आत्मा कोई आई, अब बाबा कहते हैं जानबूझ के अभी, है ना, फिर विकारों के कार्मिक अकाउंट्स, विवाह आदि, बच्चे आदि,
ये तो बहुत डीप कार्मिक अकाउंट हम बना रहे हैं ना। अभी बच्चा होगा, सारे दिन मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, फिर उसको भुलाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी भूलने का समय है, अभी नए कार्मिक अकाउंट नहीं बनाओ। और दूसरा, अभी जिससे भी हम मिलते जुलते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, अभी एक कमरे में तो बंद होके नहीं बैठ जाएंगे ना, तो हम संबंध संपर्क में भी आएंगे, मिलेंगे जुलेंगे। उस समय हमारी वृत्ति में क्या हो, ये आत्मा, मैं इसकी सेवा के निमित्त हूँ, मैं बाबा की श्रीमत पर इसकी सेवा कर रही हूँ, मेरा इसके साथ कुछ डायरेक्ट नहीं है। मैं किसी के प्रति डायरेक्ट या मेरेपन से कोई तन मन धन समय श्वास संबंध ना लगाऊं, मैं समझ से लगाऊं कि ये कार्मिक सेटलमेंट है। अगर पुराना हिसाब किताब है तो कार्मिक सेटलमेंट है, नया है तो सेवा है ना। तो इस प्रकार से समझकर उस वृत्ति से हम संबंध संपर्क में आए। और बाबा कहते हैं अगर हम इतना ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम देही अभिमानी होने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अगर हम अभी सर्व कर्म बंधन या सर्व जो कार्मिक अकाउंट से बाबा से नहीं जोड़ेंगे और देहधारियों में अभी भी फंसे रहेंगे, तो हम बेहद के पवित्र कैसे बनेंगे। और बेहद के पवित्र नहीं बने तो बेहद की पवित्रता की दुनिया में नहीं जा सकेंगे। तो ये दूसरी बात बाबा हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि सतयुग में नमन आदि करने की कोई रस्म रिवाज नहीं होती, है ना। सतयुग में एक दूसरे के पाँव नहीं छुएंगे ये पाँव पड़ना, पाँव छूना, ये सब पुजारीपन की प्रथाएं हैं, है ना। कितनी आज देखो, पाँव छूना, पाँव ना छूना, ये कितनी बड़ी बात आज मानी जाती है ना। अगर बड़ों के पाँव ना छुओ तो डिसरिगार्ड माना जाता है। कोई पाँव छुए तो कहते हैं इनके बहुत अच्छे संस्कार हैं, ये पाँव छूते हैं, ये नमन करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सतयुग में कोई किसी को नमन नहीं करता, कोई भी आत्मा दूसरी आत्मा को नमन नहीं करती। और बाबा हमें हर संस्कार अभी बनाने को कहते हैं। तो अभी हमें पाँव पड़ना, पाँव छूना, ये वाले संस्कार ख़त्म कर देने। अभी भी पाँव छूते हैं, अभी भी पाँव पड़ाते। हाँ, मुझे याद है एक भाई थे, तो देखो क्या होता है, कई बार आत्मा को पता भी नहीं चलता, लेकिन उसके अंदर कितने सूक्ष्म देह अभिमान के संस्कार होते हैं। तो एक भाई कहते हैं कि मैंने जब कोविड था तो जो हमारे यहाँ हेल्प थी तो वो तो आ भी नहीं पा रही थी और काम हम खुद कर रहे थे, लेकिन मैंने उसको बहुत सारा पैसा दिया, है ना। तो जब वो कोविड ख़त्म हुआ तो वो आई और वो मेरे पाँव पड़ गई, तो मुझे ऐसा लगा जैसे सचमुच मैंने किसी की लाइफ बदल दी हो। तो आप सोचो कि मनुष्य के अंदर कितना ये होता है ना कि किसी ने पाँव छुए या किसी ने उस प्रकार से नमन किया तो कितने खुश हो जाते हैं अंदर से कि मैंने, है ना, कि ऐसा लगा जैसे कि सचमुच मैंने कुछ किया, वो फीलिंग ऑफ एप्रिसिएशन आ जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब देह अभिमान है। पाँव छूना भी देह अभिमान है, छुआना भी देह अभिमान है ना। आत्मा को स्वमान नहीं होता तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है ना। आजकल क्या है, किसी ने आपको नमस्ते किया, किसी ने ओम शांति किया, नहीं किया, कितना उन बातों में चले जाओ, ओम शांति में भी चले जाते हैं कि इन्होंने देखा ओम शांति नहीं किया, अरे नहीं किया नहीं किया, क्या हो गया तो ये जो बातें हैं ये कितना अंदर चलती है, क्योंकि देह अभिमान की दुनिया है ना। मुझे याद है एक कन्या थी, ज्ञान में चलने लगी, तो उनके वहाँ पर, वैसे तो भारत में मेजॉरिटी जगहों पर कन्याओं से पाँव नहीं छुआते, लेकिन पता नहीं उनके वहाँ उनके जो प्रथा के हिसाब से वो कन्याओं से पाँव छुआते थे। तो हर दिन सुबह उठकर वो जो कन्या है माता पिता के पाँव छूती थी, उनका रिवाज था। तो बचपन से, जब से उसको याद है, वो पाँव छूते थे। तो जब वो ज्ञान में आई तो उसको ऐसी ही कोई मुरली चली होगी, तो उसको ये समझ आया कि मुझे पाँव नहीं छूने हैं, तो उसने क्या किया, अगले दिन उठ के पाँव नहीं छुए
तो जो पिताजी हैं वो उन्होंने उसको स्केल से मारा और कहते हैं वहाँ जाके बदतमीज़ हो गई हो और पाँव नहीं छुओगी, और उसको मार पिटाई की। और कहते हैं अगले दिन सेंटर गई हो तो बताता हूँ उसको बंद कर दिया कमरे में, है ना, ये सिखा रहे हैं वो तुम्हें पाँव नहीं छूना है, ऐसा ऐसा। तो फिर वो जो कन्या है, देखो अभी बाबा तो ज्ञान नेत्र खोल देता है ना, तो वो कन्या ना अंदर से, अब लॉक तो कर दिया है उसको, तो अंदर से ना व्हाट्सएप कर रही है अपने पिताजी को, देखो आपके अंदर कितना क्रोध है, जो किसी ने आपके पाँव नहीं छुए तो आपने उसको स्केल से भी मारा और कमरे में भी बंद कर दिया। तो ये सब देह अभिमान की निशानी है। जहाँ देह अभिमान होता है वहाँ क्रोध होता है। अभी हमें ये सब कुछ जीतना है, इसीलिए ये कल्याणकारी हुआ। मैं अंदर भी बंद हूँ, ये कल्याणकारी तो इस प्रकार से वो अपने पिताजी को लिख के भेज दी। तो पता नहीं उनको क्या हुआ, उनको कुछ लगा होगा कि भाई बच्ची बात तो ठीक ही कह रही है। तो उसको खोला और फिर कहते हैं अच्छा मुझे बताओ ये पाँव ना छूने का क्या लॉजिक है। तो फिर वो कहती है कि हम लोग पूज्य देवी देवता बनने वाले हैं ना, तो हम पाँव नहीं छूते हैं, और हम भी किसी के पाँव छुआते भी नहीं, क्योंकि शिव बाबा के ही पाँव नहीं है तो शिव बाबा भी नहीं छुआता, और हम भी किसी के पाँव नहीं छुआते और छूते भी नहीं है। तो उसके पिताजी कहते हैं अच्छा ठीक है, तो मतलब आज से तुम पाँव नहीं छूओगे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं अभी जाओ तो ऐसे करके वो बात छूट गई उसकी, ख़त्म हुआ वो पाठ। तो बाबा हमें कहते हैं कि देखो बाबा हमें कितनी सारी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन आज मनुष्य क्या है, इन छोटी छोटी बातों में कितना फंसा रहता है, और ये सब देह अभिमान की रस्म रिवाज है। बाबा कहते हैं कलयुग अंत में तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सतयुग में कोई किसी को नमन नहीं करते हैं, है ना। अब इसमें ये नहीं करना कि आज जाके माता पिता के तो पाँव छू दोगे, सास ससुर के नहीं छूओगे और बोलोगे कि है ना बाबा ने कहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जहाँ हमारा देह अभिमान होता है उस प्रकार से ज्ञान को अप्लाई करने लगते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, है ना। अभी वो क्या है, कन्या है ना, तो उसके अंदर तो बहुत साहस है, लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा युक्ति से चलना है। क्योंकि एकदम से ऐसे है ना सट से लगा दोगे तो फिर तो टूट भी सकती है ना चीज़ें। तो थोड़ा सा युक्ति से, लेकिन हमें समझना है कि अब हमें धीरे धीरे इन बातों से छूटना है। पहले क्या छोड़ना है, पहले पाँव छुआना छोड़ो, है ना, पहले नमन कराना छोड़ो, फिर नमन करना छोड़ेंगे, है ना। तो अभी क्या होता है, जब हम ये ज्ञान सुनते हैं तो पहले नमन करना छोड़ते नहीं, पहले नमन कराना छोड़ो। जो छोटे बच्चे आदि आते, कोई भी आते, नमस्ते करेंगे, पाँव पड़ेंगे, उनको पहले रोको, नहीं कोई बात नहीं, आप दृष्टि लेना सीखो। जब ये प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे ना, तो आसपास सब देखेंगे कि अच्छा ये आजकल पाँव नहीं छुआते, ये दृष्टि देते। तो आप फिर किसी के पाँव नहीं भी छुएंगे ना, तो उनको समझ आएगा कि अभी ये चेंज आ रहा है। लेकिन अगर एकदम से पहले वाला पहले करेंगे तो क्या होता है, थोड़ी गड़बड़ भी हो जाती है। तो इसीलिए सब चीज़ें युक्ति से मुक्ति बाबा कहते हैं, है ना। तो ये है, और अगर इतनी हिम्मत है कि एकदम से तोड़ सको तो बहुत अच्छी बात है, उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये है। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर भी हम बच्चे ही जानते हैं, है ना। दुनिया में तो ज्ञानी और अज्ञानी शब्द लागू ही नहीं होते, क्योंकि दुनिया में तो पढ़े लिखे और अनपढ़ हैं, लेकिन ज्ञानी अज्ञानी नहीं है। दुनिया की एजुकेशन हमें ज्ञानी नहीं बनाती। ज्ञानी माना पावरफुल, नॉलेजफुल माना पावरफुल। और दुनिया की जो एजुकेशन है वो जितनी आप पढ़ते हैं उतना क्या बनते हैं, फियरफुल, पावरफुल नहीं जो जितना जानता है वो उतना भयभीत रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा जानता है ना। इसीलिए दुनिया में क्या कहते हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस, नहीं जानना आनंद की स्थिति है। क्यों, क्योंकि जितना जो कम जानता है खुश रहता है, जितना ज़्यादा जानता है उसकी उतनी खुशी गायब हो जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं लेकिन ये जो ज्ञान है,
ज्ञान हमें कैसा बनाता है? ज्ञान हमें पवित्र, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाता है। उसको कहते हैं हम ज्ञान। और ज्ञान क्या है? आत्मा परमात्मा का ज्ञान। पहले तो हम स्वयं को जाने कि हम मालिक हैं। जो आत्मा अपने को कर्मेंद्रियों की, मन बुद्धि की गुलाम समझ के चल रही है, वो कभी खुश नहीं रह सकती, शक्ति स्वरूप नहीं रह सकती। तो पहले तो मैं आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ, और फिर मैं बाबा का बालक, सो सर्व खजानों का मालिक हूँ। सुख शांति की मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो अधिकारी आत्मा हूँ, मैं तो मास्टर दाता हूँ। जब आत्मा ये जानती है और रियलाइज़ करती है, तब उसके अंदर शक्ति भरती है। उसको कहते हैं ज्ञानी। बाकी तो हर आत्मा दुनिया में अज्ञानी है। अभी मुझे एक भाई है, तो वो IIT से पास आउट है, तो कहते हैं अभी पिक्चर्स कोर्स की बुक में फ़ोटोज़ होती है ना, तो वो कहते हैं कि ये जो पिक्चर्स है ना दीदी, ऐसी किताबें तो हमने बस किंडरगार्टन में पढ़ी थी कि सब तस्वीर वाली है ना, एप्पल, बनाना, और ये ऐसा है, और उसके बाद तो कभी पिक्चर्स वाली किताब नहीं पढ़ी। लेकिन आप सोचो, जैसे जो बच्चा होता है, कुछ भी नहीं पढ़ा होता, तो उसको फिर फ़ोटो दिखाते हैं ना सबसे पहले। ऐसे हम लोग जब बाबा के पास आते हैं तो हम इतने अज्ञानी होते हैं, चाहे हमने IIT किया, कुछ भी किया, इतने अज्ञानी हैं कि हमें फिर से वही फ़ोटो दिखा के पढ़ाया जाता है और फिर हम धीरे धीरे समझते हैं। तो कहते हैं कि दुनिया में भी देखो दीदी, वैसे कहते हैं, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। माना एक पिक्चर से जो आप समझ सकते हैं, 1000 शब्दों से नहीं समझ सकते। लेकिन सिर्फ बच्चों को पिक्चर्स दिखा के पढ़ाते, बाद में नहीं पढ़ाते। लेकिन बाबा देखो, क्योंकि बाबा ज्ञान सागर है, तो वह ला के हमें पिक्चर्स के द्वारा पढ़ाते, चित्रों के द्वारा। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि ज्ञानी तो सिर्फ ज्ञान सागर के द्वारा आत्मा परमात्मा का ज्ञान समझने से ही बनते हैं। ओम शांति।